और मेरा नाम है अर्शम आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो एसजीओ वाले लेक्चर नंबर 3 किसका मास सर्कुलर मोशन चैप्टर को जिसको बेसिक्स लेके एडवांस तक पढ़ रहे थे, हर एक चीज डिटेल में पढ़ रहे थे। और हाँ भैया, सारे जेएनएस का सिलेबस, सारे जी एडवांस का सिलेबस, सब कुछ, सारे जेएनएस के क्वेश्चन, सारे जी एडवांस के क्वेश्चन सब टाइप वाइज डिस्कस करते थे डिटेल में, बहुत ही डेप्थ थ्योरी के साथ भैया। हर एक थ्योरी, हर एक चीज़ जो चीज़ आपको चाहिए, जो कि एक बच्चे को नीड होती है, चाहे बेसिक से वो एडवांस तक पढ़े, चाहे बीच से एडवांस तक पढ़े, हर एक चीज़ जो चाहिए होती है, वो सारी चीज़ हम इस लेक्चर में दे रहे थे। और ये हमारी सीरीज चल रही थी और फिजिक्स का, जिसमें हम सर्कुलर मोशन में लेक्चर नंबर 3 पे पहुंचे हुए हैं। ठीक है, तो भैया इससे पहले तक हमने जो पढ़ रखा है वो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है। हाँ, तो मैंने जिसमें पहले आपको बताया था कि ये जो v इक्वल टू ओमेगा इंटू जो आर होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि v इक्वल टू आर ओमेगा। हाँ, आर आर वेक्टर इंटू ओमेगा वेक्टर। हाँ, तो कुछ लोग वो बोलते हैं, तो मैंने उसमें स्पेसिफिक आपको डेराइव करके अच्छे से समझाया था, एक डीप नॉलेज, एक डीप थ्योरी देके आपको एक्सप्लेन किया था क्यों भैया ये v वेक्टर इक्वल टू w वेक्टर इंटू आर वेक्टर होता है, क्यों होता है, ये सारे एक्सप्लेनेशन मैंने दिए थे। वो सारे डायग्राम याद है ना, जो मैंने सारे करके अच्छे से बताए थे। हाँ भैया, उसके बाद मैंने इन्हीं सबसे मैंने ये जो एक्सेलरेशन आता है, एक ही आता है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। भाई सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? अरे मैंने कहा बाबू, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन वो होता है जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, जो कि अंदर की तरफ लगता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की तरफ। हाँ, बात तो सही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपने पढ़ा ही नहीं। मैंने कहा हाँ, अभी मैं पढ़ाऊंगा। तो भैया वो सेंटर की तरफ लगता है, जो मींस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहता है, वो एक्सेलरेशन जो होता है, जो डायरेक्शन चेंज करता है भैया, जो डायरेक्शन चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है भैया, उसे कहते हैं भैया क्या भैया? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। हाँ, और जो फोर्स लगता है वो सेंटीपिटल फोर्स रहता है, बस उसी को मास से डिवाइड कर देते हैं तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आ जाता है। पर ये जो उसका मैग्नीट्यूड होता है, जो स्पीड होता है, जो वेलोसिटी भी होता है कि कितनी स्पीड से वो पार्टिकल चल रहा है किसी सर्कुलर पाथ पे भी है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिफाइन करने के लिए उस पे जो रिस्पांसिबल होता है वो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में। ये इसके पैरेलल होता है भैया, इसके पैरेलल होता है, पर इसके अपोजिट साइड भी हो सकता है, मतलब वेलोसिटी का इधर है तो अपोजिट साइड भी हो सकता है, या इसके साइड में ही हो सकता है। अगर इसके साथ साथ चल रहा है, इसके डायरेक्शन में चल रहा है, तो मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये वेलोसिटी कम हो रही है। हाँ, बात ये सब ऐसे ही है। इससे ज्यादा मैंने कई सारे डीप थ्योरी, बहुत सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की थी उस लेक्चर में, आप जरूर जाके देखना। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इसके आगे का फर्दर, ठीक है ना। हाँ, तो आज इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? मैंने कहा आज रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिटेल में पढ़ेंगे, हर चीज डिटेल में पढ़ेंगे, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं जी एडवांस में, जितने टाइप के बने हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, टफ से टफ सवाल आज हम तोड़ तोड़ के एक एक पॉइंट करके हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो तैयार हो? मैंने कहा हाँ, स्टार्ट करो भैया। तो फिर मैंने कहा रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या पढ़ते, क्या समझे हो अभी तक तुम? भैया रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब अभी तो हमने कुछ नहीं समझा। मैंने कहा कुछ भी नहीं समझना चाहिए था। क्या मतलब? मैंने कहा क्या समझे हो क्या नहीं समझे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा। और हाँ, ध्यान से सुनना, मेरी जो थ्योरी रहती है बहुत डेप्थ में एकदम क्रश करके पढ़ाऊंगा फिजिक्स की, ठीक है। तो अच्छे से समझ आने वाला है, एडवांस के क्वेश्चन समझ में आएंगे। और हाँ, जो कुछ क्वेश्चन कराऊंगा वो क्वेश्चन बनेंगे नहीं तुमसे, पहली बार में तो नहीं बनेंगे, पर हाँ जब मैं करा दूंगा वो क्वेश्चन उसके बाद बनने लगेंगे। पर उसके बाद तुम उसमें गलतियां ना करना, ये मुझे प्रॉमिस करना था, ठीक है ना। ओके भैया, तो मैंने कहा रेडियस ऑफ कर्वेचर स्टार्ट करते हैं। हाँ भैया, रेडियस ऑफ कर्वेचर स्टार्ट करो। कर्वेचर, ठीक है। मैंने कहा बाबू, कोई भी सर्कुलर पाथ होता है। हाँ भैया, कोई भी सर्कुलर पाथ होता है तो क्या हुआ? मैंने कहा कोई भी सर्कुलर पाथ होता है भैया, तो उसका अगर मान लो उसमें कुछ पार्टिकल चल रहा है, कुछ ए से लेके बी तक कोई गाड़ी गई। हाँ भैया, ए से लेके बी तक कोई ट्रक जा रही थी, ए से लेके बी तक जा रही थी। हाँ, मैंने कहा अगर इस पाथ को मैं ए से लेके बी तक मार्क करूं और इसको अगर मैं सर्कल मानूं, तो इसमें क्या कुछ रेडियस आएगा? हाँ भैया, अगर आप इसको सर्कल मानोगे कुछ कुछ ऐसा बनेगा। मान लो अगर एग्जैक्ट मैंने सर्कल नहीं बनाया, तो अगर मान लो अगर मैं बनाऊंगा भी तो कुछ ऐसा सर्कल बनेगा। हाँ भाई, बात तो सही, कुछ ऐसा सर्कल बनेगा। अगर मैं ए पॉइंट और बी पॉइंट को कट करके कुछ इसका सर्कल मानूं, इस सर्कुलर पाथ में मैं एक सर्कल मान रहा हूं, तो इसका रेडियस कुछ होगा। हाँ भैया, तो ये जो भैया अब इसका कुछ आगे वेलोसिटी भी होगा। हाँ भैया, कुछ आगे वेलोसिटी भी होगा, बात तो सही है। अब भैया मान लो जो इसका ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, ए पॉइंट से लेके यहाँ ओ पॉइंट तक, जो कि इसका क्या हुआ भैया, इसका क्या होगा? रेडियस होगा इस सर्कल का। हाँ, इसी इसी रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। भैया बहुत आसान है रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमने समझ लिया। पर मैंने कहा नहीं समझो, बस तुमने तो डिफिनेशन समझ लिया कि इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ, पर अलग अलग केसेस में तुम्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैलकुलेट करना होता है, वो बहुत ज्यादा टफ पड़ जाता है, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पड़ जाता है। अच्छा ऐसा होता है? मैंने कहा हाँ। तो चलो अभी तो आसान लग रहा है कि भैया ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ भैया ठीक है। मैंने कहा एक वेलोसिटी होती है, हाँ एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। हाँ इतना तो पता है। मैंने कहा क्या बाबू तुम्हें पता है, अगर ये पार्टिकल आगे घूम रहा है तो इसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल एक्सेलरेशन होता है। हाँ, वो रिस्पॉन्सिबल एक्सेलरेशन जो भी होता है भैया, वो उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स से आता है। इतना हमें डिटेल में पता है। बताओ, एक सेकंड, पता है कि नहीं पता है? हाँ भैया पता है।
मैंने कहा काफी अच्छा यार। वो एक्सेलरेशन क्या होता है भैया, वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है भैया, वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। अभी लाइन सीधी मान लेना, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं, जो वेलोसिटी होती है उसके परपेंडिकुलर होता है भैया ये। हाँ, जो एक्सेलरेशन होता है वो अंदर की तरफ लगता है, एसी होता है भैया। हाँ, ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, मैंने इसको ऐसे डिनोट किया है, ठीक है भैया, आपने ऐसे डिनोट किया, कोई बात नहीं। तो भैया आपने क्या कहा कि एक होता है क्या, वेलोसिटी होता है, हाँ, एक क्या होता है एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, हाँ, एक क्या होता है भैया, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपने 3 पॉइंट, आपने 3 रिमाइंडर चीज आपने बताई थी। मैंने कहा हाँ काफी अच्छे, इतना समझ में आया? हाँ भी इतना समझ में आया। मैंने तुमसे एक चीज कह रहा हूं, इन सब फिजिक्स वालों ने क्या किया, जो कि फिजिक्स बना रहे थे, जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, इनको रिलेट करने के लिए, इनको रिलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया, एक रिलेशन दिया इनको रिलेट करने के लिए। वो रिलेशन क्या था, मैंने कहा सुनना, अभी फॉर्मूला नहीं बताया मैंने, रिलेशन बता रहा हूं। जो उनका फॉर्मूला था वो था AC इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ये क्या है, आर क्या है, ये आरसी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिसे कहते हैं। ओके भाई, ये रिलेशन दिया भैया, ये फॉर्मूला है। मैंने कहा नहीं बाबू, फॉर्मूला तो नहीं है, ये रिलेशन उन्होंने दिया। सेंटीमीटर में जो होता है उसका रिलेशन किसके साथ, वेलोसिटी के साथ, और रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ कैसे होता है, V स्क्वायर, जो भी स्पीड रहता है उसका स्क्वायर ले लो, अपॉन में रेडियस ऑफ कर्वेचर कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। हाँ, वेलोसिटी अपॉन परपेंडिकुलर जो लाइन है जो ज्वाइन कर रही है। हाँ भैया, इतना हमें पता भी। और ये मैंने थोड़ा सा मैंने सोची, जब मैं ओमेगा पढ़ा रहा था मैंने इतना बताया था। हाँ भैया इतना बताया था। मैंने कहा इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को उधर ले जाओ और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को इधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर को उधर आपने किया और V स्क्वायर बाई आपने सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को नीचे किया, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, ये कुछ ये बन गया भैया। हाँ, कुछ ये बन गया। हाँ भैया, कुछ ये बन गया। तो मैंने कहा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का जो रिलेशन आ गया, जिसे हम सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर का भैया एक रिलेशन आ गया कि जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो पार्टिकल जा रहा है उसका स्क्वायर ले लेंगे, अपॉन में जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। हाँ, तो हम इसे फॉर्मूला बोलते हैं। मैंने कहा फॉर्मूला बोलना थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में इसका फॉर्मूला कुछ अलग दिया गया है, मैथमेटिक्स में इसका फॉर्मूला कुछ अलग सा दिया गया है, इसलिए मैं इसको रिलेशन बोलता हूँ, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहेंगे, वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ जा रहा है अपॉन में सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के साथ उससे डिवाइड कर देंगे, वो हो जाएगा। मैंने कहा काफी अच्छा। तुम इसकी जगह ये भी कह सकते हो कि जो भी स्पीड है, हाँ, जो भी स्पीड है उसका स्क्वायर, हाँ, अपॉन में जो वेलोसिटी है, हाँ, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हो किसके, वेलोसिटी के, तुम ये बोल सकते हो। वही परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के क्या होता है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है। आई थिंक क्लियर है सब कुछ। हाँ भाई, इतना तो हमें पता है भैया। अभी तक हमने इतना आसान चीजें हमने पढ़ी, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं थी। हाँ, हमने कहा कोई डाउट है, मैंने तुमसे पूछा क्या तुम्हारे मन में कोई डाउट है, नहीं भैया डाउट तो नहीं है। मैंने कहा आना चाहिए था ना, आना चाहिए था। एक मिनट भैया, भैया ये बड़ा कर्वेचर था, ये बड़ा एक मतलब कि एक बड़ा कर्व था, तो इसका थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनेगा। हाँ, मान लो भैया कुछ एक ऐसा कर्व होता, मान लो इसी कर्व को ले लो, मान लो ऐसे इसमें समझो भैया एक कर्व तो ये भी है, हाँ तुमने कहा एक कर्व तो ये भी है, हाँ ठीक है। तो भैया कुछ इसका भी सर्कल होगा, हाँ कुछ इसका भी सर्कल होगा, कुछ इसका सर्कल होगा, बात तो सही है। तो भैया कुछ इसका क्या कहते हैं, कुछ इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा, ऊपर में इसका कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसे कहेंगे। हाँ मैंने कहा ठीक है, तो क्या हुआ, बात भैया ये आई ना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है, हाँ, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है, हाँ ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है, ठीक है। तो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो ये किसी रोड का मैप है, कोई कर्व है, कोई रोड का मैप है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सबका फिक्स रहेगा, हाँ ये फिक्स तो रहेगा, मन में डाउट आना चाहिए कि सबका भी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर फिक्स रहेगा। हाँ, और आपने कहा कि स्पीड का स्क्वायर कर दो, अपॉन में जो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन हो उसे डिवाइड कर दो तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाता है। हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो फिक्स है। हाँ भैया, अगर हम इसका स्पीड, हाँ मान लो पहले इनिशियल स्पीड 40 थी, 40 से मैंने 60 कर दिया, अगर भैया मैंने इसका स्पीड बढ़ा दे रहा हूँ, देखो भैया अगर मैं इसका स्पीड बढ़ा दे रहा हूँ तो इसका स्क्वायर भी बड़ा हो जाएगा भैया। हाँ, इसका स्क्वायर भी बड़ा हो जाएगा भैया पहले के कंपेयर में। हाँ भैया, तो अब भैया रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा जा रहा है भैया। अगर मान लो पहले स्पीड 60 थी, अगर मैंने कम करके 40 कर दी भैया, अब इसका स्क्वायर भैया कम आ जा रहा है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जा रहा है भैया। हम ये देख रहे हैं भैया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी चेंज हो रहा है, पर ऐसा क्यों है भैया, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर्मूला के अगर हम इस रिलेशन के हिसाब से देख रहे हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर स्पीड चेंज करने से चेंज हो जा रही है। और पर हम यहाँ पे जो फिजिकली देख रहे हैं भैया, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी रोड की, अगर मान लो ऐसा रोड है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो फिक्स रहना चाहिए। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भैया एक फिक्स है, कांस्टेंट है भैया। हाँ यार, बात तो सही है तुम्हारी। मैंने कहा बात तो सही है, तो क्या क्या हो सकता है, कुछ थोड़ा सा सोचो ना तुम, ये हो क्या सकता है।
भैया एक सेकंड, कुछ और भी हो सकता है। मैंने कहा क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो भैया एसी है भैया। मैंने कहा ये क्या है भैया, ये सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है भैया। हाँ, एक्सेलेरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है। एक काम हो सकता है भैया। मैंने कहा क्या, लगता है भैया, लगता है भैया अगर स्पीड बढ़ रही है, अगर स्पीड बढ़ रही है, हाँ, तो ये सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन भी बढ़ रहा है, उस हिसाब से बढ़ रहा है ताकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो पहले था और जो अब आया R1 जो था, जो कि 40 पे था, और जब R2 आया जो कि 60 पे था, वो R1 R2 भैया इक्वल है, वो R1 R2 इक्वल है। इस हिसाब से भी ये स्पीड मैंने बढ़ाया और मैंने एक्सेलेरेशन भी उस हिसाब से बढ़ा दिया। और मैंने अगर स्पीड को चेंज किया तो उस हिसाब से मैंने भैया सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन को भी कम किया उस हिसाब से भैया, ताकि इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर बदला ही नहीं भैया। तो एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही होता है, एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही होता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ अलग फिनोमिना होता है। क्या मतलब कि एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होते हैं, और अगर कुछ ऐसा नहीं होता है, हम उसके अगेंस्ट में कुछ काम करते हैं तो कुछ गलत होता है। हाँ, कुछ अगेंस्ट में काम करते हैं गलत होता है भैया। वो क्या होता है, मान लो किसी आप गाड़ी, किसी रोड पे गाड़ी चला रहे हो, हाँ, अगर आप गाड़ी किसी रोड पे चला रहे हो तो मान लो अगर किसी, मान लो कोई कर्वेचर आया है, कोई कर्व आया है, उसमें कुछ उसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, हाँ, जो कि फिक्स होगा, मानते हैं हाँ भैया। अगर आपने स्पीड ज्यादा बढ़ा दिया तो क्या करेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हिसाब से आपने स्पीड ज्यादा बढ़ा दिया है तो क्या करता है, गाड़ी कूद जाती है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर तो बदलेगा नहीं, हाँ, तो गाड़ी कूद जाती है, गाड़ी कूद जाती है, तो आपको एक धक्का सा लगता है। बाकी अगर आप स्पीड स्लो करते हो उस हिसाब से, जिस हिसाब से स्पीड होना चाहिए था, आप उस स्पीड में रहते हो, जो कि स्पीड आप रोड पे देखते हो तो लिखा रहता है, उस स्पीड से चलते हो तो देखते हो आराम से, आप चलते हो आराम से, ऊपर से नीचे चलते हो, मीन्स आप अपने पाथ पे अलाइन रहते हो, आप अपने पाथ पे चलते रहते हो। अगर आपने पाथ पे, मीन्स अगर भी आपने स्पीड बढ़ा दिया तो क्या कहते हो, आप अपने पाथ को छोड़ के आगे चले जाते हो। समझ नहीं आया? देखा बाबू, कोई बात, मैंने तो ओरली बताया, अभी मैं समझा रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा इतना समझ में आया, हाँ इतना लिख लो, अभी ये डाउट मैं क्लियर कर रहा हूँ थोड़ा सा, ओके ना। मैंने क्या कहा, देखना ध्यान से। क्या कहा, हाँ बाबू, मैंने ये कहा कि एक रोड है, हाँ एक रोड है, कुछ है, कुछ इसमें ब्रेकर है, हाँ भैया उसमें कुछ ब्रेकर है, एक गाड़ी है। अब गाड़ी इस पे भैया आप बैठे हो, हाँ, इस पे आपका दोस्त भी बैठा है, हाँ ठीक है, आपने बैठे हो, आप जा रहे हो, कुछ जा रहे हो, आपने स्पीड, इनिशियल स्पीड मान लो एक केस में, केस नंबर 1 में आपने 40 लिया, ठीक है, तो उस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर आना क्या चाहिए, उस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर भैया आना चाहिए भैया, रेडियस ऑफ कर्वेचर भैया, हाँ, तो मान लो अभी आपने 40 में चल रहे हो, आरोनी से बोल देते हैं भैया, अभी आप 40 में चल रहे हो, हाँ, 40 का स्क्वायर अपॉन कुछ परपेंडिकुलर जो एक्सेलेरेशन होगा उससे बोल दो ए परपेंडिकुलर, अभी बोल दो इतना एक्सेलेरेशन है, ठीक है। आपने क्या किया दूसरे केस में भैया, आप आते वक्त भैया आपने स्पीड बढ़ा के 60 कर दिया भैया, हाँ, अभी भी जो एक्सेलेरेशन है उतना ही है, हाँ, तो इस केस में क्या हो सकता है, मैंने कहा बाबू इस केस में ये होगा कि आप इस पॉइंट पे थे, हाँ, तो आप कुछ इस पॉइंट पे थे, हाँ, अगर आप 40 पे चले तो कुछ आपका रेडियस कुछ ये आ रहा था, हाँ भैया कुछ रेडियस ये आ रहा था, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, मतलब कि ये आपका पाथ आ रहा था, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है इसका R1 का, ठीक है। पर आपने क्या किया, आपने स्पीड बढ़ा दिया, तब आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ गया, आपका आपने स्पीड बढ़ाया तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ गया, कुछ ये आया, हाँ, तो देख नहीं रहो, आपका पाथ ये है, आपको जाना ऐसे है, आपका रोड कुछ ऐसा कर्व है, हाँ, पर आपने स्पीड, आपने आपकी स्पीड ज्यादा तो आपकी गाड़ी क्या कर दी, जंप कर गई, आपकी गाड़ी जंप करके कुछ इस डायरेक्शन में चली गई, कुछ गाड़ी आपकी जंप करके इस डायरेक्शन में चली गई। आई थिंक ये क्लियर है आपको। तो समझ में आया ना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर स्पीड बढ़ा, अगर मैंने एक्सेलरेशन को उस हिसाब से फिक्स नहीं किया, अब मैंने स्पीड को ही बढ़ाया सिर्फ, तो क्या हो सकता है, ये सब हो सकता है। आई थिंक क्लियर है, बस कुछ नहीं है ज्यादा। अब जो फंडे हैं, हाँ, अब छोटे लेवल से मेस लेवल से एडवांस लेवल तक जो भी सवाल बनते हैं इस रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड, चलो उसे सॉल्व करते हैं, टाइप वाइज टाइप, टाइप बाय टाइप करते हैं, ठीक है, हाँ, एक लाइन से करते हैं, ठीक है ना, एक फ्लो में करेंगे कि थोड़ा थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन बदलेंगे और उसे एक नया टाइप बना देंगे, ठीक है ना, ओके। हैशटैग डालना इसे, क्योंकि क्वेश्चन में डाला हैशटैग इसलिए डाला कि ताकि आप रिवाइज कर सको जब आप रिवीजन करो इसका, ठीक है, ओके भैया। मैंने कहा बाबू ये करोड़ है, हाँ बाबू ये एक करोड़ है, ठीक है, मैंने क्या किया इस पे कुछ, मैंने इस पे क्या किया, मैंने
यू यू वेलोसिटी से, मैंने यू वेलोसिटी से इस पे एक पत्थर को यू वेलोसिटी से मैंने फेंका, एक पत्थर को मैंने यू वेलोसिटी से इसको फेंका। एंगल जो था वो थीटा एंगल था। एंगल क्या था? वो थीटा एंगल था। मैंने यू वेलोसिटी से भेजा। भैया पहली बात तो ये आपने यू वेलोसिटी से भेजा, ठीक है। मान लो इस पॉइंट को मैंने पी बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने जी बोल दिया, क्योंकि ये ग्राउंड है, ठीक है भैया। आपने इसको ग्राउंड बोल दिया, ठीक है, ठीक है, आपने इसे ग्राउंड बोल दिया। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा इस पी पॉइंट पे क्या तुम रेडियस ऑफ कर्वेचर बता सकते हो? किस पे? पी पॉइंट पे। एक मिनट भैया, आप रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछो पी पॉइंट पे, पर आपने जो ये एक दिया है ना भैया, हाँ भैया, ये एक पैराबोला इक्वेशन है, पैराबोला कर्व है भैया, ये एक सर्कुलर मोशन का कर्व नहीं है, सर्कुलर पाथ नहीं है। मैंने कहा बाबू, मैंने क्या कहा? मैंने कहा तुम छोटे से पाथ को देखो, ये तो सर्कुलर पाथ है ना, ऐसा समझ लो सर्कुलर पाथ है। मैंने कहा एक छोटा सा पाथ लो, उसको तुम कर्व मानो। मैंने बाबू क्या कहा? एक छोटा सा पाथ लो, उसको तुम एक सर्कुलर कर्व मानो, एक सर्कुलर मानो, एक सर्कल मानो, उस सर्कल का कुछ रेडियस होगा, हाँ, उसको आर मानो, वो जो आर आएगा, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आर आएगा, उस आर को बता दो। तो मैंने वही पूछा है तुमसे, ठीक है ना? तो ये डाउट मत लाना, ठीक है ना? ओके। मैंने कहा इस पी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दो। ये पी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ, तो इस पी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहे भैया? मैंने कहा हाँ, इस पी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा हूँ। अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझाऊं तो फिगर फिर से बनाता हूँ, एक सेकेंड। ऐसे वही फिगर है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मैंने कुछ ये वेलोसिटी यू वेलोसिटी से फेंका, ठीक है ना? यू वेलोसिटी से फेंका थीटा एंगल पे, ठीक है। तो भैया यही तो पूछे हो ना आपने, आपने यही पूछा है ना कि आप पी पॉइंट पे, जो ये पॉइंट पी है, इस पे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बताते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, पहला स्टेप ये है कि तुम इस पे बताओ, फिर दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा तुम टॉप पॉइंट पे बताओ, क्योंकि यहाँ का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो सेम होगा, हाँ, और यहाँ का अलग होगा। यहाँ पर क्या होगा वो बता दूंगा, ठीक है? ओके भैया, तो भैया रेडियस ऑफ कर्वेचर ये पूछना है, हाँ, तो ये कुछ ऐसा कुछ ले रहा है, हाँ, तो इसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ ऐसा जाएगा, हाँ भैया कुछ ऐसा जाएगा। यहाँ पे कुछ ये कुछ आर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर सी, ये पूछा है तुमसे। अच्छा ये पूछा? मैंने कहा हाँ ये पूछा है, ठीक है। मैंने कहा इस पॉइंट पे जो आपने पत्थर लिया है उसका कुछ एम जी लगेगा, हाँ भैया कुछ उसका एम जी भी लगेगा। एम जी लगेगा, हाँ भैया कुछ एम जी भी लगेगा, कुछ एम जी लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ भैया कुछ एम जी भी लगेगा। थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, ये फिर थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, ये फिर थीटा। तो एम जी लगा है तो एम जी कॉस थीटा, तो इधर एक जाएगा, क्या फोर्स लगेगा? एम जी कॉस थीटा, ठीक है। मैंने कहा तुम्हें क्या पता करना है भैया? आरसी पता करना है, जो कि होता है भैया, जो कि जो वेलोसिटी है भैया, जो स्पीड है भैया, उसका स्क्वायर है। स्पीड क्या है भैया? यू है, तो यू का स्क्वायर अपॉन भैया एक्सेलरेशन। भैया एक्सेलरेशन क्या? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। भैया परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी भैया, इधर वेलोसिटी इधर है और इसके 90 डिग्री भैया एक फोर्स लग रहा है भैया, एम जी कॉस थीटा भैया। इसको अगर भैया एम से डिवाइड कर दे भैया, तो ए जो आ रहा है परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, जो भैया ए आ रहा है भैया, वो आ रहा है जी कॉस थीटा आ रहा है भैया, वो जी कॉस थीटा आ रहा है भैया। तो यही तो है क्या हमारा, क्या है? सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है, तो जी कॉस थीटा आ रहा है। आई थिंक क्लियर हो, हमारा जी कॉस थीटा आ गया। अभी ये तो बहुत आसान है क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान है भैया। क्वेश्चन बहुत आसान है भैया, आपने यहां से निकाला, हमने पूछ लिया। मैंने कहा बाबू अभी तो स्टार्ट किया मैंने, हाँ ठीक है। तो यहाँ तुमने आरसी यहाँ पे निकाला, यू स्क्वायर अपॉन जी, जी कॉस थीटा। मैंने कहा तुम इस पॉइंट पे बता के दिखाओ, इस टॉप पॉइंट पे, स्टॉप पॉइंट। मैंने कहा हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 डाल के पूछना इस टॉप पॉइंट पे आरसी बताना है, आरसी एट टॉप पॉइंट, इस पे बताना है। अच्छा इस पे पूछे? मैंने कहा हाँ, तो इस पे क्या होगा? आप इस पे पूछे? मैंने कहा हाँ इस पे बताओ। तो इस पे कुछ इस टाइप ऐसा जाएगा, कुछ आगे वेलोसिटी होगी, हाँ भैया कुछ ऐसे आगे वेलोसिटी होगी, और यहाँ पे वेलोसिटी हमने काइनेमेटिक्स पढ़ रखा है, एक मिनिमम वेलोसिटी होती है, वो होगी यू कॉस थीटा। अगर इधर यू से जा रहा है तो यू कॉस थीटा होगी, हाँ, थीटा यहाँ पे, वहां पे थीटा, ठीक। इसके परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन होगा वही एक्सेलरेशन तो लेना है, हाँ, वही वेलोसिटी का परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन हमारा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है। जो स्पीड और एक्सेलरेशन मिल गया, स्पीड अपॉन एक्सेलरेशन, स्पीड का स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन कर देंगे, आ जाएगा। हमने कहा ये एक्सेलरेशन पता करो, ये एक्सेलरेशन अगर मान लो पार्टिकल यहाँ पे, तो नीचे mg लगेगा, और mg लगेगा तो mg उसे डिवाइड कर देंगे m से भी है, तो जो एक्सेलरेशन आएगा भैया वो g आ जाएगा भैया। नीचे बाबू mg लगेगा, हाँ भैया mg लगेगा। मैंने कहा बाबू mg को अगर हमें एक्सेलरेशन पता करना है तो फोर्स क्या है? फोर्स इक्वल टू एम ए, और हमें एक्सेलरेशन पता करना है तो एम से डिवाइड कर देंगे, हाँ, तो एम से डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या? एक्सेलरेशन इक्वल टू जी आ जाएगा, हाँ, एक्सेलरेशन इक्वल टू जी आ गया। तो ये क्या हुआ भैया? ये आया जी, हाँ। तो मैंने कहा अगर आरसी एट टॉप पॉइंट पूछना है तो क्या हो जाएगा भैया? यू
स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यू का स्क्वायर है, स्पीड का स्क्वायर है, अपॉन में भैया ये जो ये परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन है भैया ये जी लिखा ये आ जाएगा। अब तुम ये देखो कि आरसी और मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट एट पी पॉइंट एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट टी पॉइंट, दोनों क्या है, चेंज आए, दोनों अलग अलग आए, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पे क्या होगा भैया, इसका भी एंगल थीटा ही होगा, तो ये भी जितना था ये भी इतना आएगा। हाँ भैया सही है। तो इस पॉइंट पे तुम्हें समझ में आया हाँ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे कैसे आएंगे। हाँ भी समझ में आया, समझ में आया, हाँ भी हमें समझ में आया, ठीक है। ये लेवल 2 था, ठीक है, लेवल 2। लेवल 3 देखो, इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन। अब मैं इसी बात को मैं फिर से समझा, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके लेवल 3 बना देता हूँ, ठीक है ना। एक फ्लो में जुड़े रहना, ठीक है ना। एक फ्लो में रहना, प्लीज 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 ध्यान से सुनना मेरे बाबू, ध्यान से। अब क्या हुआ, वही सेम पाथ मैंने कहा, सेम पाथ हाँ भैया सेम पाथ। पार्ट का यहाँ से फेंका गया, लाइन आई थिंक क्लियर है सब कुछ। ये बात कैमरा में देख लूँ, कैमरा बंद तो नहीं हुआ, हाँ कोई बात नहीं। मैंने कहा लाइन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा उसे एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मैंने कहा सेम पाथ, वही पाथ है। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आया है, एट टॉप पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर एट टॉप पॉइंट पे क्या आया भैया, क्या आया था, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में जी था, हाँ कुछ ऐसा है, इतना आया था रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पे भी कुछ आया था, यू स्क्वायर अपॉन में जी कॉस थीटा आया था, हाँ ये इतना आया था। मैंने कहा वो तुमने पाथ, वो पत्थर को मैंने ऐसे फेंका चला गया। अब क्या हुआ, तुम्हारे बगल में एक मक्खी बैठी थी, एक मक्खी या भौरा मान लो, कोई भौरा मानो, भौरा ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे क्या हुआ, एक भौरा था, ठीक है ना, एक भौरा था, उसके पंख भी थे, ये भौरा था उसके पंख भी थे, हाँ वो उड़ भी सकता था, वो उड़ भी रहा था, ठीक है। इस भौरे ने देखा कि यार ये पत्थर इसने फेंका है, उधर तक गया है, वहां तक गया है, हाँ नहीं मान लो आपने कुछ फूल फेंका है, ऐसा समझ लो आपने फूल फेंका था पहले केस में, हाँ तो कुछ आरसी इतना आया था, ठीक है, इसी बात पे। तो भौरे ने देखा यार उस फूल में यार बहुत ज्यादा रस था, इसे वो फूल पसंद था, वो फूल जहां से तुमने तोड़ा था वहां से उस पेड़ में और फूल थे नहीं, तो तुमने यहाँ से उसे फेंक दिया। तो ये कह रहा है यार इस लड़के ने तो फूल को फेंक दिया है, अब वो फूल कहाँ पे गया है मुझे क्या पता, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, इसी पाथ पे चलते ढूंढता हूँ ये फूल कहाँ गया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई अगर बॉल चली जाती है कहीं दूर चली जाती है, मिलती नहीं, तो तुम देखते हो यार कहाँ से आई थी, ऐसा है धीरे धीरे ऐसा है, मेरे को आप उसी पाथ को फॉलो करते हो। तो सेम इसे भौरे ने किया, इस पाथ को उसने सेम धीरे धीरे फॉलो किया। तो अगर फॉलो करेंगे सेम पाथ फॉलो करेंगे तो इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम आएगा, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम आना चाहिए ना, क्योंकि क्या में से इस पाथ का जो है, इस पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, हाँ पर कंडीशन ये है, सेम तो आना चाहिए था, पर कंडीशन ये है पाथ तो यही है, पर इसका जो वेलोसिटी है, जो इसकी स्पीड है इस भौरे की, वो स्पीड है u। भैया तो क्या हुआ, u तो पहले भी थी, मैंने कहा नहीं u है, अब इसका जो u है वो कांस्टेंट है हमेशा के लिए, हमेशा ही u वेलोसिटी के साथ घूम चलेगा, हमेशा u वेलोसिटी के साथ चलता है। यहाँ पे भी रहेगा तो u cos थीटा नहीं होगा, यहाँ पे भी रहेगा, अगर यहाँ पे जाएगा तो वो u ही रहेगा। अच्छा u वहां पे रहेगा, मैंने कहा हाँ वहां पे भी u ही रहेगा, ठीक है। तो मैंने तुमसे पूछा क्या तुम इस भौरे का जब यहाँ पे इस पॉइंट पे तुम एक्सेलरेशन बता सकते हो, एक्सेलरेशन वो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, मैंने कहा हाँ वो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। क्वेश्चन और पूछेगा क्या, और क्या पूछ सकता है, वही एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, हाँ ये तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन डायरेक्ट पूछ लेगा, हाँ कुछ ऐसा वर्ड समझ रहे ना कैसे कैसे पूछ सकता है, हाँ तो यहाँ पे पूछेगा तो बता दो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, यही तो होगा ना, कुछ एक्सेलरेशन यही तो होगा, हाँ और ये तो हमें पता है कि क्या होगा, ग्रेविटी होगा, जी होगा। मैंने कहा नहीं यहाँ तुम कर जाओगे थोड़ी सी गलती, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो जी नहीं होगा भैया, एम जी भौरा है उसको कुछ मास होगा तो एम जी नीचे लगेगा, और एम जी नीचे लगेगा तो एम से डिवाइड कर देंगे तो ए आएगा एक्सेलरेशन भैया, सॉरी जी आएगा भैया, ग्रेविटी तो आएगी जी आएगी। मैंने कहा नहीं उसके पंख है, पंख से वो थ्रस्ट फोर्स लगाता है, और वो थ्रस्ट फोर्स जो एम जी लगा रहा है वो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो एम जी यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे एम जी नहीं लगेगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन कुछ और आएगा, एम जी कैंसिल आउट हो जाएगा तो एम जी नहीं लगेगा। ध्यान से सुनना, यही मेन पॉइंट था, क्योंकि भौरा है उसके पंख है, वो थ्रस्ट फोर्स लगाएगा। आई थिंक ये क्लियर हो, हाँ भैया। तो यहाँ पे हो जाएगा तो नीचे क्या करेगा, एक्सेलरेशन लगाएगा, कुछ एक्सेलरेशन होगा। और बोला है इस पॉइंट पे भैया पाथ तो ये है, पाथ तो सेम है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भैया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में जी आना चाहिए।
पर आ भैया क्या रहा है, अब ये इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी स्पीड जो है यू स्क्वायर अपॉन में ए परपेंडिकुलर कुछ है भैया, ए परपेंडिकुलर कुछ है, हमें ये ए परपेंडिकुलर निकालना है। मैंने कहा हाँ ए परपेंडिकुलर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो जी अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा भैया ये आ गया। मैंने कहा बस सिंपल सा सवाल था, ये आ गया भैया, हमें ये पता चल गया भैया। मैंने कहा बस सवाल खत्म हुआ। क्या तुमने एक्सेलरेशन निकाल दिया मक्खी का? हाँ क्या टाइम है, 25 मिनट हो गए, बहुत अच्छे से मैंने कवर किया, ठीक है, आराम से हो जाएगा सारा सिलेबस। चलो बताओ, तो ये समझ में, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या तो लिख लेना, और लिख लोगे सबसे बेहतर रहेगा, ठीक है ना। मैं एक सारे नोट्स लिखवाता हूँ तो आप देखते देखते आप लिख सकते हो। हाँ पर समझाता हूँ मैं थोड़ा सा तेज हूँ, मैं थोड़ा सा जल्दी बोलता हूँ, इसलिए आप मैनेज कर सकते हो नोट्स को, थोड़ा सा बाद में अब समझने के बाद लिख सकते हो, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके, मेरा मकसद ये था मैं 1 घंटे में काफ़ी कुछ कवर कर दूँ, नहीं तो 2 घंटे तक यार तुम कौन लेक्चर देखेगा, ठीक है ना। और मेरा मकसद ये था कि अगर मैं जितने लेक्चर देख रहा हूँ उसमें सारा सिलेबस कंप्लीट करूँ, सारे क्वेश्चन सारे अच्छे से जितने टाइप हैं वो सारे कवर करूँ, ठीक है। हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन और सुनना, एक नया टाइप का क्वेश्चन है, #2 डालना, ठीक है, एक नया टाइप का क्वेश्चन है। पाथ है, ठीक है भैया, बहुत एड़ा पाथ, मैंने कहा सर्कुलर पाथ है ना, एक सर्कुलर पाथ लिखा है। हाँ अगर मैं कोई पॉइंट मानूंगा, 2 पॉइंट मानूंगा तो उसका एक सर्कल बन जाएगा, हाँ उसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। हाँ भैया रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगा, मेरी बात सुनना बाबू ध्यान से। हाँ ये कुछ, ये मान लेना जो लाइन मैंने खींची है, ये लाइन इसके सटे हुए है, ठीक है, इसका सटा हुआ है, चिपका हुआ है, ठीक है ना। हाँ यहाँ से लेके हाइट यहाँ तक, हाइट 25 थी, 25 मीटर थी, ठीक है, 25 मीटर थी, 25 मीटर थी, मतलब 25 थी, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट 15 है, ठीक है। मैंने इस पॉइंट को ए पॉइंट बोला, मैंने इस पॉइंट को बी पॉइंट बोला, ठीक है। मैंने यहाँ से एक गाड़ी को रोलर कोस्टर, हाँ जो रोलर कोस्टर होता है ना, वो वाला एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन होता है ना, रोलर कोस्टर ऐसे घूमता रहता है जो आपने मेले में देखा होगा। तो मैंने एक गाड़ी है, हाँ भैया ये गाड़ी ऐसे जा रही जा रही जा रही जा रही, अब इसको कुछ मिनिमम वेलोसिटी, इसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, कुछ फिक्स रेडियस ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, ताकि ये आगे मान लो इनिशियल वेलोसिटी इसकी जो थी, जो वेलोसिटी थी वो 0 थी, हाँ इनिशियली एट रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। हाँ अब यहाँ पे कुछ आएगी, यहाँ पे जब भी पॉइंट पहुंचेगी इसका कुछ वेलोसिटी v होगा, हाँ इसकी वेलोसिटी कुछ v होगी, हाँ ये v होगी, ठीक है। मैंने कहा इसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर, कुछ फिक्स मिनिमम एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, ताकि ये गाड़ी आगे कूद ना जाए, आगे जंप ना कर जाए, अपने पाथ को फॉलो करे, अपने पाथ को फॉलो करके आगे जाए, ताकि पैसेंजर को मजा आए। पर अगर ऐसे कूद जाएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ, तो मैंने कहा वो जो सेफेस्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर है आरसी एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट बी, वो मुझे बता दो। आपने ये पूछा भैया? मैंने कहा हाँ ये पूछा। तो आरसी के लिए क्या होता है भैया? वही तो होता है ना कि जो स्पीड होता है, हाँ स्पीड का स्क्वायर अपॉन में एक्सेलरेशन भैया। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है, स्पीड का स्क्वायर अपॉन में एक्सेलरेशन। इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी इधर है तो जो एक्सेलरेशन है, हाँ जो एक्सेलरेशन नीचे है, हाँ एक्सेलरेशन क्या होगा, वो ग्रेविटी तो हो गई भैया, हाँ मैंने कहा सी है, हमें एक्सेलरेशन तो पता चल गया पर वेलोसिटी नहीं पता चला कि वेलोसिटी क्या होगा। तो ऐसे कर देना भैया v स्क्वायर अपॉन जे। मैंने कहा नहीं है बाबू ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा अच्छे से करो ना, वेलोसिटी को निकालो ना, थोड़ा सा वेलोसिटी को निकालो। मैंने कहा हाँ यहाँ पे यही तो टर्म मीन्स, यही तो एक टाइप क्वेश्चन है कि कैसे हमें वेलोसिटी को निकालना है, वो समझा रहा हूँ। आता है आपको पता है, पर मुझे एक वो तरीका अनलॉक तो करना है, तरीका तो तुम्हें बताना है, सोचने का तरीका तो बताना है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी तो तुम्हें क्या करना है, हाइट से तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है भैया। अब यहाँ पे इस हाइट पे थी 25 सेंटीमीटर पे थी, हाँ तो 25 सेंटीमीटर से जब यहाँ पे नीचे आई 15 सेंटीमीटर नीचे से जब उसका हुआ, जब नीचे आई, अब 15 से मीन्स 15 नीचे से 25 ऊपर, मतलब कि ये जो हाइट है ये कितना है, ये 10 है, ये 10 हो गई, ठीक है। हाँ मीटर सेंटीमीटर जो भी हो ये 10 है, ठीक है। तो वो 10 नीचे आई तो जो उसका पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में बदला होगा, हाँ तो काइनेटिक एनर्जी में बदला होगा तो उसकी कुछ वेलोसिटी आएगी। क्या मतलब ये, अरे मैंने कहा जो mgh है, हाँ वो कुछ बदला होगा हाफ mv स्क्वायर में, हाँ भी मैंने कहा m से m काट दो, ठीक है। ये g क्या है, या ये g कुछ है, h है, इस 2 को बदलाओ, और इधर क्या बचा भैया, इधर v स्क्वायर बचा। मैंने कहा स्क्वायर को उठाओ, इधर अंडर रूट लगाओ। मैंने कहा यहाँ पे जो वेलोसिटी आई वो क्या है, 2gh आई, √2gh आई, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10
इंटू एच कितना, हाइट कितना, कितना नीचे आई भैया, 10 आई नीचे, 10 आई, याद रखना 10 आई। ये वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी क्या आ गया, √200, √200 आ गया। हाँ, अब हमें क्या पूछा था, आरसी पूछा था, हाँ भैया √200 का स्क्वायर, हाँ अपॉन में रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि 10 है, जो कि सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, √200 का 10 इंटू √2 करके सॉल्व हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ तरीका तो मैं लॉन्ग कर रहा था। हमें क्या मिल गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 मिल गया। कैसे मिल गया, हमें मीन्स हमें कैसे, हमें कुछ फाइंड करना, क्या फाइंड करना था, सिर्फ हमें वेलोसिटी फाइंड करनी थी बस, और बाकी तो हमें सब कुछ पता था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि जो mgh है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस काइनेटिक एनर्जी में, तो हमें ये मिल जाएगा। आई थिंक क्लियर है सब कुछ। हाँ, तो एक और सवाल, एक और नया टाइप का सवाल, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं, लेवल 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 सबके निकलेंगे। तो कौन सा सवाल सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, या कौन सा पॉइंट है, या कौन सा सवाल है जिसमें आपको कंफ्यूजन हुआ, ये आप कमेंट में जरूर डालना, ठीक है, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा, क्योंकि मैं खाली रहता हूँ, ठीक है ना। आई थिंक क्लियर से कुछ कितना है, तो चलो अब आगे करते हैं, ठीक है ना। अब देखना, अभी तक मैंने जो वो पढ़ा है ना कि √2gh, हाँ कैसे आएगा, वो मैंने इसलिए पढ़ा ताकि आगे के सवाल थोड़ा सा और अच्छे बन सके, इसलिए मैंने उसे इजी फॉर्म में कराया। इजी फॉर्म में नहीं था, अगर वही लैंग्वेज फॉर्म में आता तो रोलर कोस्टर था, उसकी को एक कहानी बना देते इस पैराग्राफ में, और एक पैराग्राफ अच्छा दे देते ना, तो उसमें आपकी जान अटक जाती कि इतना बड़ा सवाल है कैसे आओ, तो आधे सवाल मीन्स आधे लोग साइकोलॉजी से ही मर जाते हैं आप, ठीक है। तो सुनना मेरी बात, सुनना, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, ठीक है। मैंने कहा एक टावर है, ठीक है भैया, एक टावर है, मैंने कहा इस टावर टावर की हाइट जो है वो 20 मीटर है, ठीक है भैया, आपने 20 मीटर दी थी, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा यहाँ से मैंने एक पत्थर है, उस पत्थर को फेंका है, ठीक है, यहाँ से आपने एक पत्थर को फेंका है, ठीक है भैया, आपने यहाँ से एक पत्थर को फेंका है, मैंने बाबू यहाँ से एक पत्थर को फेंका, हाँ ठीक है भैया, आपने फेंका, कोई बात नहीं। मैंने कहा ये जो मैंने यहाँ पे वेलोसिटी यू थे, हाँ वो 20 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है, आपने 20 लिया, ठीक है। मैंने कहा इस जी पॉइंट पे, यहाँ पे जो ग्राउंड है, यहाँ पे जी है, ये जी पॉइंट मानो, इस जी पॉइंट पे तुम मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दो, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट जी पॉइंट, ये बता दो। सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा नहीं है, समझाऊंगा उसके बाद सिंपल हो जाएगा, ठीक है, बस इतना बताना है तुम्हें। तो आई थिंक तुम कर लियोगे, हाँ कर लियोगे, ठीक है कर लो। मैंने कहा वेलोसिटी है, हाँ यू से, यू क्या है 20 है, तो यहाँ पे भी यू क्या होगा 20 ही होगा, यहाँ पे भी यू क्या होगा 20 ही होगा, ठीक है, ये वाली सेम रहती है, हाँ तो यहाँ पे भी यू क्या होगा 20 ही होगा, हाँ। तो कुछ ये एंगल हमें नहीं दिया है, अभी थीटा एंगल नहीं दिया, तो कुछ है इसकी, कुछ ये होगा, हाँ बात तो सही है, सही है। मतलब कि ये देखो ऐसे गिर रहा है ना, ऐसे कुछ गिर रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, हाँ कुछ वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर आएगा, हाँ कुछ इधर आएगा, सॉरी कुछ इधर आएगा, कुछ इधर आएगा, तो मैंने कहा ये वाली जो होगी वेलोसिटी होगी, ये वाला कंपोनेंट ये होगा 20 आएगा, हाँ एंगल हमें नहीं पता है, एंगल हमें नहीं पता है, तो इसका हमें ये पता नहीं होगा कि ये कितनी वेलोसिटी इधर आएगी, हाँ और एंगल भी नहीं पता है, पर हमें ये इतना पता चल गया ये 20 आ गए, पर इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने कहा वो हमें जो वाली वेलोसिटी पता करनी है कि ये कितनी वेलोसिटी है, नीचे कितनी वेलोसिटी है, हमें एक्स डायरेक्शन पता कर ली, पर हमें वाई डायरेक्शन नहीं पता है, हमें तो टोटल ये जाना है ना, इस पे जाना है। तो बाबू ये देखो सर्कल है, ये सर्कल बनाएगा, तो इसके परपेंडिकुलर में रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ आ रहा है, हाँ आरसी, तो हमें यही रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करना है ना, हाँ यही रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता करना है, हाँ। पर हम इस पे देखते हैं, पहले वेलोसिटी पे देखते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, हाँ तो उससे पहले हम पता करते हैं वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाँ तो ऊपर से देखते हैं कि ऊपर से कितना आया 20 नीचे आया, ऊपर से 20 नीचे आया, वही वाला कांड करो कांड करो, क्या हो जाएगा 2gh हो जाएगा, √2gh क्या हो जाएगी वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी √2g हो जाएगी। अब इसे सॉल्व कर लो, 2 × 10, हाइट कितनी है 20 आए नीचे, तो क्या हो जाएगा 40 400 400 मीन्स 20 आ जाएगा, वेलोसिटी क्या आ गई 20 आ गई, वेलोसिटी 20 आ गई, मतलब ये 20 होगा, अगर ये 20 है, इसका मतलब ये क्या है, ये थीटा क्या है 45 डिग्री है, और ये 20 है, अगर 45 डिग्री है ये भी 45 डिग्री होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 20√2 हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, हाँ तो हमें वेलोसिटी पता चल गई, हाँ 20√2, इसके परपेंडिकुलर, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हमें क्या मिल गया, एक एक्सेलरेशन भी आएगा, हाँ अगर तो एक्सेलरेशन भी आएगा तो इसका नीचे mg लगेगा, हाँ नीचे mg भी लगेगा, हाँ भी नीचे mg भी, तो mg का अगर ये थीटा है,
कुछ मिस तो नहीं किया ना मैंने? नहीं नहीं। मैंने कहा बाबू एक mg लगेगा तो mg का इधर क्या लग जाएगा? इधर भैया mg cos थीटा भी लग जाएगा। हाँ भैया mg cos थीटा भी लग जाएगा ना, mg cos थीटा भी लग जाएगा। तो mg cos थीटा लग जाएगा तुम्हें? हाँ भैया mg cos थीटा लग जाएगा। तो मैंने कहा बाबू एक्सेलरेशन पता करो। भैया एक्सेलरेशन, हाँ भैया तो अगर एक्सेलरेशन पता करना है तो mg cos थीटा को m से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? g cos थीटा, g cos थीटा। अब g cos थीटा क्या है? g इंटू cos थीटा कितना है? ये 45 डिग्री है, cos थीटा 45 डिग्री कितना हो जाएगा? 45 1/√2, 1/√2 g/√2 आया हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, और हमें आरसी कितना मिलेगा? ये मिल गया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ही पूछा ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ तो 20√2 का स्क्वायर, हाँ अपॉन में एक्सेलरेशन कितना है? g/√2 क्या है हमारे? ये आया। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। 20 इंटू 20 इंटू अंडर रूट बाई जी कितना है? 10 अपॉन में अंडर रूट है तो अंडर रूट भी ऊपर चला जाएगा। हाँ 10 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 अंडर रूट 2। हमारा आरसी क्या आ जाएगा? 80 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है ना, आरसी मिल गया अंडर रूट 2, 80 अंडर रूट 2। ठीक है भैया। और अगर मैं तुमसे बोलूँ इसको वेक्टर फॉर्म में बताओ, ठीक है ना, अगर अभी मैं तुमसे बोलूँ इसे वेक्टर फॉर्म में बताओ, तब क्या तुम करोगे? यार ये एलर्जी लेता है, इसके मार्कर कहीं को ना अगर हाथ में लग जाता है ना, नाक पास लग जाता है, बहुत अजीब सा लगने लगता है। हाँ तो मैंने क्या कहा बाबू कि तुम्हें आरसी पता चल गया 80√2। अगर मैंने इसको बोला थोड़ा सा एक्सटेंड करके क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ाया, इसको तुम मुझे वेक्टर फॉर्म में बता दो। वेक्टर फॉर्म मतलब कि कुछ आई कैप में प्लस कुछ जे कैप में मुझे ये आरसी बता दो। ठीक है आरसी, हाँ भाई इतना पूछ रहे हैं। हाँ इतना सिंपल सा। मेरी बात सुनो भैया, ये आरसी पूछ रहे हैं। हाँ तो कुछ इसका आई कैप में होगा, कुछ इसका जे कैप में होगा। हाँ तो ये जो थीटा है हमें पता है थीटा कितना है? थीटा कितना है? 45 डिग्री है, 45 डिग्री। और जो आ रहा है ये भैया, ये क्या कहते हैं, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है ये 80√2 है। हाँ इसका मतलब ये 45 डिग्री है तो इधर क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। तो आई कैप में कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा, इधर भी जे कैप में भी 80 आ जाएगा। आई थिंक क्लियर है। हाँ भैया तो समझ में आया ना? तो कैसे हम क्वेश्चन को एक प्रोजेक्टाइल मोशन का जो चैप्टर काइनेमेटिक्स क्वेश्चन है उसमें कैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ ले रहे हैं, कैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर सॉल्व करना पड़ जा रहा है। और थोड़ा सा मिस मानो या मान थोड़ा सा सॉल्व करना अगर नहीं आता होगा थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है ना, मुश्किल तो थोड़ा है। ठीक है ना, 2 टाइप ऑफ करा दो क्वेश्चन में। भाई साहब बड़ी पता नहीं तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। कोई डाउट हो तो पूछना, ठीक है। मैंने कहा कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा उसकी कुछ वेलोसिटी है, कुछ वेलोसिटी आ रही है, कुछ वेलोसिटी से ये पॉइंट ऑब्जेक्ट जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड से, 8 मीटर पर सेकंड से ये आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, मैंने कहा कुछ मैं इसका एक एक्सेलरेशन वेक्टर देता हूँ। एक्सेलरेशन वेक्टर, हाँ मैंने कहा एक्सेलरेशन वेक्टर देता हूँ। अभी मैं इसका स्टेटमेंट पढ़ के बताऊंगा आपको कितना बड़ा सा स्टेटमेंट है, और क्वेश्चन कुछ नहीं है। मैंने कहा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ आगे जा रहा है डायरेक्शन में, क्या है 8 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी स्पीड है दिया है। हाँ मैंने कहा कुछ मैं इसका एक्सेलरेशन वेक्टर दे रहा हूँ। एक्सेलरेशन वेक्टर हाँ इस डायरेक्शन में जो कि 150 डिग्री है, इससे 150 डिग्री है, और वो एक्सेलरेशन वेक्टर कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो एक्सेलरेशन वेक्टर है, हाँ 150 डिग्री दिया है। हाँ ये मैंने समझा दिया, ये क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन में एक पॉइंट और गिवन था, बोला गया है जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो कांस्टेंट है, मतलब कि उसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन जो है कांस्टेंट, हमेशा इसी डायरेक्शन में लगेगा, हमेशा इसी डायरेक्शन में लगेगा। क्या मतलब हमेशा इसी डायरेक्शन में लगेगा? एक अजीब है आज, बहल आ गया, सॉरी। क्या मतलब भैया इसी डायरेक्शन में? मैंने कहा हाँ इसी डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में लगेगा तो आगे की तरफ वेलोसिटी है, कुछ ये सर्कुलर पाथ, कुछ सर्कुलर मोशन करेगा। हाँ करेगा। मैंने कहा वो जो सर्कुलर मोशन करेगा, हाँ सर्कुलर मोशन करे या ना करे पर कुछ सर्कुलर पाथ जरूर बनेगा, कुछ एक ट्रेजेक्टरी जरूर बनेगी। हाँ
वो मिनिमम, एक मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो ट्रेजेक्ट्री है वो मिनिमम बता दो, वो कितना बनेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर की ट्रेजेक्ट्री मिनिमम। मिनिमम, हाँ। तो मिनिमम के लिए तो भैया वेलोसिटी भी मिनिमम चाहिए। मैंने कहा हाँ वेलोसिटी भी मिनिमम चाहिए, तो उसके लिए तो एक्सेलरेशन भी मिनिमम होगा। हाँ मैंने कहा हाँ एक्सेलरेशन भी मिनिमम होगा। एक्सेलरेशन तो फिक्स है इतना ही है। मैंने कहा हाँ एक्सेलरेशन फिक्स है इतना ही होगा, मतलब ये मिनिमम एक्सेलरेशन है। हाँ तो वेलोसिटी भी कुछ मिनिमम आएगी। हाँ मैंने कहा वेलोसिटी भी कुछ मिनिमम आएगी। थोड़ा सा सोचो। अब कुछ बच्चे करेंगे समझ में नहीं आ रहा होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, समझो मेरी बात को, तुम ध्यान से सुनो। चाहते तो मैं इसे 1 मिनट में खत्म कर दूं समझा के, पर तुम्हें डायरेक्शन सिखा रहा हूँ सोचने का तरीका। बोला गया है मिनिमम वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दो। मिनिमम पूछा है? हाँ मिनिमम पूछा है, तो कोई बात नहीं। तो मतलब कि इसका हमेशा जो ये है, हमेशा फिक्स है ना कि इसी डायरेक्शन में ये होगा, क्या कहते हैं एक्सेलरेशन, हमेशा फिक्स है, कोई बात नहीं। तो हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा। हाँ मैंने कहा इसी डायरेक्शन में हमेशा फिक्स होगा। इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, इसी डायरेक्शन में हमेशा एक्सेलरेशन होगा, इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में हमेशा एक्सेलरेशन होगा, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। हाँ हमने कहा इसी डायरेक्शन, पार्टिकल कहीं भी चला जाए एक्सेलरेशन उसका हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा, जो कि 150 डिग्री है। 150 डिग्री है उसके वेलोसिटी की, ठीक है। तो हमें पता भी है कुछ ऐसा ही होगा, कुछ 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 ऐसा कुछ सर्कुलर पाथ जाएगा, कुछ ऐसा सर्कुलर पाथ। हाँ कुछ ऐसा जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा। थोड़ा सा मैं डायरेक्शन को मिस, ये लाइन दिख रही है ना, हाँ ये लाइन अब इसकी 90 डिग्री नहीं दिख रही होगी ना, 90 डिग्री नहीं दिख रही होगी, क्योंकि थोड़ा सा मैंने इसको थोड़ा सा और ऐसे करना था, थोड़ा सा लाइन को और ऐसे करना था। मैं अगर तुमसे एक बार अच्छा फिगर बना दूं प्लीज यार, मुझसे गलती होगी, थोड़ा सा लाइन को और इधर करता ना तो अच्छे से फिगर बनता, तो मैं अच्छे से समझा पाता। नहीं तो कुछ बच्चे डाउट हो जाएंगे। बस एक जस्ट 10 सेकंड लगाऊंगा। दस सेकंड। हाँ देखा ये है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। 150 डिग्री है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या है, फिक्स है, समझे ना? नहीं, इसकी डायरेक्शन क्या है, फिक्स है। ऐसे समझो, ये समझाने का तरीका है मेरा। एक्सेलरेशन इधर ही होगा, एक्सेलरेशन इधर ही होगा, एक्सेलरेशन इधर ही होगा, एक्सेलरेशन इधर ही होगा। इसका क्या है, डायरेक्शन हमेशा फिक्स है। हाँ ठीक है भाई, इसका डायरेक्शन फिक्स है। मैं का कुछ सर्कुलर मोशन करेगा, कुछ ऐसा करेगा सर्कुलर मोशन। हाँ अभी मुझे ढंग से नहीं बना, पर ऐसे समझना, आई थिंक क्लियर है ना, सब कुछ विजुअल है, तो मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। समझाने का तरीका है मेरा, अगर ये जा रहा है 150 डिग्री पे है, हाँ तो ये आगे कुछ जाएगा। हाँ भैया, तो मैंने बोला है कि कुछ मिनिमम वेलोसिटी, हाँ मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी हमें मिनिमम क्या पूछा है, मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम पूछा है, मिनिमम। तो मिनिमम के लिए भैया जो ये वेलोसिटी, जो स्पीड का भैया जो स्क्वायर होता है भैया, हाँ अपॉन में एक्सेलरेशन होगा, परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन बोला फिक्स है, मतलब कि स्पीड जो होगा मिनिमम होगा, हाँ तभी जाके ये मिनिमम आएगा। हाँ भैया, और हमें पता है ये जो एक ट्रेजेक्टरी ले रहा है, एक मींस एक पाथ ले रहा है, तो इसका टॉप पॉइंट पे, इसके सर्कुलर जब पाथ देखोगे, एक ट्रेजेक्टरी देखो, अगर एक पैराबोला ही समझ लो, तुम समझ लो, तो एक टॉप पॉइंट पे भैया जो इसकी वेलोसिटी होगी, हाँ वो जो टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी होगी वो मिनिमम वेलोसिटी होती है, ये तुम पढ़ चुके हो किसमें, काइनेमेटिक में। अभी भी मैंने एक बार कराया था ना, एक वो लिया था ऊपर टॉप पॉइंट पे मैंने, अगर मान लो यू से फेंका गया तो यू कॉस थीटा आता है, हाँ तो इसके टॉप पॉइंट पे जो मिनिमम वेलोसिटी आएगी वही सबसे मिनिमम वेलोसिटी होती है, वही सबसे मिनिमम होती है वेलोसिटी। तो वो कितनी होती है, ये वो होती है, अगर मान लो यू है तो यू कॉस थीटा होती है, यू कॉस थीटा होती है। हाँ भैया यू कॉस थीटा होती है, तो यहाँ पे यू क्या है भैया, 8 है, 8 कॉस थीटा है। हाँ ठीक है, 8 कॉस थीटा है, 8 कॉस थीटा है। अगर ये 1 कॉस थीटा है, अगर ये 150 है, हाँ 150 है, हाँ 150 है, ये 150 है, ये वाली, हाँ ये 150 है। तो जो थीटा बनेगा वो तुम्हें लग नहीं रहा है कि 90 माइनस थीटा, तुम्हें 60 डिग्री नहीं लग रहा है? देखो तुम्हें 60 डिग्री नहीं लग रहा है, 150 है, 90 माइनस थीटा करो, 90 माइनस थीटा 60 डिग्री नहीं दिखेगा? तुम्हें दिखा तो दो, पर कैसे समझाऊं मैं, नहीं भैया समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा देखो ऐसे डायग्राम पे से रेज करना पड़ेगा।
मैंने कहा बाबू यहाँ पे वेलोसिटी है, हाँ अब वेलोसिटी के देखो इस साइड में ये 150 जो वेलोसिटी है, हाँ वेलोसिटी से जो वेलोसिटी है, हाँ वो जो परपेंडिकुलर है, हाँ परपेंडिकुलर है, यहाँ पे देखो जो वेलोसिटी वो परपेंडिकुलर बनाएगा ना, जो वेलोसिटी है, हाँ वेलोसिटी कुछ इधर डायरेक्शन में आई है, हाँ तो जो हमें वेलोसिटी की परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन लेना, हाँ तो इधर देखो टोटल कितना है 150 है, 150 हमें परपेंडिकुलर 90 लेना है, तो 150 से 90 घटा दो कितना बचेगा 60 डिग्री बचेगा भैया। तो हमें क्या बचे, जो डिग्री बचेगा 60 डिग्री, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, कॉस थीटा 60 डिग्री हो जाएगा। हाँ भैया तो 8 कॉस थीटा हाफ होता है, तो ये कितना आ जाएगा भैया, ये 4 आ जाएगा भैया। हाँ तो 4 आ जाएगा। और ये जो हमने डायरेक्शन में ये जो एक्सेलरेशन है ये परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, हमें देखो ये लाइन परपेंडिकुलर नहीं दिख रही क्योंकि मैं बना नहीं पाया हूँ डायग्राम में, पर ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर टॉप पॉइंट में देखोगे तो ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, अगर ये आगे जा रही है तो कुछ नीचे आ जाएगा, कुछ ऐसा होगा इस फेस में, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पे आरसी क्या आ जाएगा, स्पीड कितना है, ये 4 का स्क्वायर कर दोगे, हाँ 16 हो जाएगा, 4 4 16 बट परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन 2 है भैया, तो कितना आ जाएगा 8 मीटर आ जाएगा, 8 मीटर आ जाएगा भैया, 8 मीटर आ जाएगा भैया। क्या मैं देख तो रहा है ना, नहीं यार देख यार, बस यही मुझसे गलती हुई ये, ठीक है। हाँ तो मतलब कि वेलोसिटी का जो होगा ये ऐसे आएगा, हाँ तो ये 150 डिग्री है, हाँ 150 डिग्री है, तो देखो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ले रहे हैं ना, ये कितना हो गया 90 हो गया, तो हमें तो ये मान लो अगर इसको मैं एक लाइन मानूं, सीधा मानूं, इससे लाइन मानूं, तो इधर देख नहीं एक प्रोजेक्टाइल मोशन दिख रहा है ना, हाँ अगर मैं लाइन मानूं तो ये जो एंगल आएगा, ये वाला एंगल जो थीटा आएगा वो 90 150 माइनस 90 करोगे, हाँ तो कितना आ जाएगा भैया, वो आ जाएगा कितना आएगा 60 डिग्री आएगा, ये 60 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, और हमें पता है ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जो ये वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है, और इसी जगह पे हमें क्या एक्सेलरेशन मिला जो कि 2 है, कांस्टेंट है, तो हमें अगर जो यह निकालेंगे, अगर ये मिनिमम है तो ये भी वही मिनिमम ही होगा, ये मिनिमम तो ये भी मिनिमम, तो हमारा जो आरसी आएगा वो मिनिमम ही आएगा। आई थिंक क्लियर है ना, तुम्हें समझ में आ रहा है ना। प्लीज ये वाला क्वेश्चन डाल डाल देना, जो हैशटैग नंबर कहते हैं, शायद तीसरा क्वेश्चन है ना, मतलब कि टाइप में शायद तीसरा टाइप है ना, तो हैशटैग जो टाइप 3 है उसमें डाल दे, समझ में आ गया। और मैं अगर ये डायग्राम नहीं समझा पाया तो अगले लेक्चर में समझा दूंगा, अगर कमेंट करना तो ठीक है ना। प्लीज 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 इस डायग्राम के लिए अभी छोड़ना, अगर मैं डायग्राम अभी बनाऊँ ना फिर से समझाऊँ या टाइम चला जाएगा, और मेरा फोन ज़्यादा स्टोरेज झेल नहीं पाता है साला, ठीक है ना, ज़्यादा स्टोरेज झेल नहीं पाता है। ठीक है अगला टाइप क्वेश्चन लिखना, ठीक है अगला टाइप, चलो बना दो कोई दिक्कत नहीं। कुछ ये सर्कुलर पाथ दिख रहा है, हाँ कुछ ये सर्कुलर पाथ दिख रहा है सर, हाँ अब देखो इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ, ठीक है ना, इस पॉइंट को मैं ए, उस पॉइंट मैं बी बोल देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक गाड़ी चलाई है, हाँ मैंने एक गाड़ी चलाई इस पर, ठीक है, कुछ वेलोसिटी मैंने मान लो कुछ चलाई, कुछ वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है, जब इस पॉइंट ए पे आ रही है, हाँ तो इसका जो कुछ इस पॉइंट पे जब ए आ रही है तो इसका कुछ नॉर्मल होगा, हाँ पहली बात तो इसका कुछ कर्वेचर भी होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा, हाँ ठीक है रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा, इसके परपेंडिकुलर कुछ एक्सेलरेशन भी होगा जो कि सेंटीग्रेड एक्सेलरेशन होता है, इतना हमें पता है भैया, पर इसके जो कुछ जो इसका नॉर्मल होगा, जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो कुछ एन ए बोल दिया गया है, ठीक है, हाँ तो इसका जो कुछ नॉर्मल है कुछ वो एन बी बोल दिया गया है, ठीक है ना, हाँ तो बोला गया है कि मुझे एन ए, एक गाड़ी जा रही है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, एक गाड़ी जा रही है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ होगा, हाँ बस इतना होगा, बस इतना एक कर्व ऐसे बनाया गया है क्वेश्चन, ठीक है, बाकी हमें खुद एनालिसिस करना है। बोला गया है कि जब पॉइंट ए पे गाड़ी होती है उसका जो नॉर्मल होता है वो एन ए है, और जब पॉइंट बी पे जब गाड़ी होती है उसका जो नॉर्मल है वो एन बी है, ठीक है, तो बोला गया है तो मुझे एन ए और एन बी का रिलेशन बता दो कि कौन सा बड़ा होगा, वह बराबर होंगे, एन ए एन बी बराबर होंगे, या एन ए बड़ा होगा एन बी से, या एन बी बड़ा होगा एन ए से, वो रिलेशन क्या होगा एन ए एन बी में, वो मुझे बता दो, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। बाकी स्टेटमेंट पढ़ के दिखाऊंगा ना तो बहुत डर जाओगे, बड़ा सा स्टेटमेंट है, हाँ ठीक है वही मैं पढ़ के बता दूंगा, प्लीज अभी मैं पढ़ के बताऊंगा, समझना मेरे क्वेश्चन को, ठीक है। एक बात तो फिक्स है भैया, हमें एन ए और एन बी पता करना है, हाँ हमें एन ए और एन बी पता करना है, एन ए मीन्स एन ए ये है, एन बी ये है, अगर हमें एन ए पता चल जाए और एन बी पता चल जाए आराम से हम निकाल सकते हैं, बात तो सही है। तो ये हमें ये दिख रहा है भैया, इसका कुछ सर्कल है,
हाँ भैया इसका भी कुछ सर्कल है, हाँ भैया इसका भी कुछ सर्कल है, इसका भी कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा, हाँ भैया इसका भी कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा, हाँ भैया हम दोनों का कर्व देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में था इसका कर्व भैया छोटा मींस इसका भैया सर्कल वो छोटा बन रहा है, इसका सर्कल बड़ा बन रहा है, तो इसका मतलब ये भैया इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो बड़ा बनेगा एज कंपेयर टू इसके भैया, हमें इतना पता है। हाँ, और हमें कंपेयर क्या करना है, एनए और एनबी कंपेयर करना है, ठीक है भैया। हम एक जनरल एनए और एनबी का एक फॉर्म निकालते हैं। मैंने कहा कि बाबू देखो जब गाड़ी यहाँ पे थी ना इस सर्कल पे नहीं, मान लो जब गाड़ी ऊपर थी, हाँ गाड़ी ऊपर थी, हाँ भैया तो नीचे क्या लग रहा था भैया, नीचे mg लग रहा था, ऊपर क्या लग रहा था, ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा था, ये जनरल है। यहाँ पे जब थी यहाँ पे थी, चाहे दोनों में समझ सकते हो, यहाँ पे था, ठीक है भैया। और भैया एक अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन एसी भी लग रहा था, इसके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन एसी भी लग रहा था, हाँ भैया लग रहा था। तो मैंने कहा कि सेकंड इक्वेशन लगाओ, सेकंड इक्वेशन इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का सेकंड इक्वेशन लगाओ, तो भैया क्या बन जाएगा, फोर्स इक्वल टू एम है, हाँ भैया तो mg माइनस एन इक्वल टू एसी, हाँ m इंटू एसी मास इंटू एक्सेलरेशन, हाँ भैया ये हो गया, हाँ भैया ये हो गया, इतना क्लियर हो, हाँ भैया इतना क्लियर हो। मैंने कहा बाबू एक काम करो, एक्सेलरेशन जो होता है वो वी स्क्वायर बाई आर पुट कर दो, वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म में बताना है तो वी स्क्वायर बाई आर पुट करते हैं, ठीक है भैया। मैंने कहा यहाँ से नॉर्मल निकालो, यहाँ से जनरल इक्वेशन निकालो नॉर्मल की यहाँ से जनरल इक्वेशन, हाँ भैया तो mg, हाँ भैया mg माइनस m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, कुछ यही तो आएगी जनरल इक्वेशन नॉर्मल की भैया, ये तो आएगी, हाँ भैया ये तो आएगी, हाँ अगर इसका आर ए है और इसका आर बी है तो इसके लिए क्या बन जाएगा, इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगा, इसके लिए भैया बनेगा एम जी माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर ए, हाँ ये बनेगा। इसके लिए क्या बनेगा, एम जी माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर बी बनेगा, हाँ ये क्या है, ये नॉर्मल के बराबर है, हाँ ये नॉर्मल के बराबर है, हाँ ये Na का नॉर्मल है, ये Nb का नॉर्मल है, ठीक है। मैंने कहा बाबू देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा किसका है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका बड़ा है। मैंने कहा बाबू जब ये बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा और ये सबसे छोटा हो जाएगा, हाँ अगर ये छोटा हो जाएगा इसकी वैल्यू बड़ा हो जाएगी, हाँ ओवरऑल में इसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। अब इसमें में से एक बड़ी वैल्यू घटाओगे तो कुछ वैल्यू आएगी और इसमें में से कुछ छोटी वैल्यू आएगी, मतलब एक बड़ी में से एक बड़ी वैल्यू घटाओगे एक छोटी वैल्यू आएगी, हाँ भी बात से एक छोटी वैल्यू आएगी, पर इस एक ये बड़ी वैल्यू है, हाँ अगर ये बड़ा हो गया है तो ओवरऑल ये छोटा हो जाएगा। बड़े में से जब छोटा घटाओगे तब भी कुछ बड़ा है आएगा, हाँ भी कुछ ज्यादा बड़ा आएगा, कुछ कम बड़ा आएगा, हाँ ये सबसे ज्यादा बड़ा होगा, ये कम बड़ा होगा, तो एनबी जो है वो बड़ा होगा एज कम्पेयर टू एनए के, एनबी जो है वो ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू एनए के। आई थिंक क्लियर हो, हाँ भैया आई थिंक क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है ना अच्छे से, ओके 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 ओके। अब मेरी बात सुनो 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 सुनो, ऐसे से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा तुम डीपीपी चेक करना, डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, डीपीपी में मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए वो सारे पीवाईक्यूज है। अब वो क्वेश्चन देखना तुमसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, क्या कर वो क्वेश्चन तुमसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं तुमसे एक चीज बताने वाला हूँ, सॉरी यार, सॉरी like देख रहे हो ये क्या है, मैंने कहा रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला, तुम अभी तक रिलेशन पढ़ते आए हो ना। मैंने कहा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है। मैंने कहा हाँ ये फॉर्मूला है भैया, हमने पढ़ा नहीं, मैंने कहा पढ़ाई भी नहीं है ना, इसलिए पढ़े नहीं होगे। ये मैथमेटिक्स में फॉर्मूला यूज होता है तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला ये आता है, हाँ भैया कि डी वाई बाई डी एक्स करो, उसका भी एक डिफरेंशिएट करो, तो ये कर दो, डबल डिफरेंशिएट कर दो, उसका जो मॉड आएगा ये ले लो, उसका इसका जो है 3/2 ले लो, तो मतलब ये आएगा, ये तुम्हारा फॉर्मूला है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है। इससे भी रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जाता है, मैंने कहा पीवाईक्यूज भैया इस पे बने, मैंने कहा नहीं बने, जे फिजिक्स में इसमें पीवाईक्यूज तो नहीं बने, तो ठीक है। अब भी अगर मैं एक चीज दिखाता हूँ तुम्हें, 2 मिनट इसमें लगेंगे और उसमें 2 मिनट कुछ और बताऊंगा उसमें लगेंगे, कुछ समझना, कुछ इंपॉर्टेंट होगा ना, हाँ। y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर,
मैंने एक ये लिया, हाँ एक ये क्वेश्चन लिया, हाँ ये क्वेश्चन मैंने कहा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हाँ मैंने कहा इस x इक्वल टू 0 पे तुम मुझे बता दो रेडियस ऑफ कर्वेचर। x इक्वल टू 0 पे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आप पूछ रहे हो, मैंने कहा हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं पूछ रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, तो आप इसमें dy बाई डी एक्स निकालोगे, एक बार उसका डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर में उसका डबल डिफरेंशिएट भी निकालोगे, ये भी निकालोगे और ये भी निकालोगे। हाँ भैया उसमें x की वैल्यू पुट करोगे और x की वैल्यू पुट करने के बाद इसमें पुट कर दोगे, इस इक्वेशन में पुट कर दो, हमारा आरसी मिल जाएगा, जो कि कोई भी पीवाईक्यूज पूछा नहीं गया है, कोई भी पीवाईक्यूज में आया नहीं क्वेश्चन ये। पर एक बार हम करते हैं, कुछ और सिखाऊं, शायद कुछ और सिखा दूं भैया। एक बार तुम dy बाई डी एक्स निकालो भैया, मैंने कहा dy बाई डी एक्स, हमने कहा dy बाई डी एक्स निकालो, तो इसका डिफरेंशिएट भैया इसका, हाँ मैंने कहा 2ax आ जाएगा, मैंने कहा कोई बात नहीं, एक बार डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, कोई बात नहीं भैया। इसका पूछ रहा हूँ, मैंने कहा हाँ, तो भैया 2a आ जाएगा, 2a आ जाएगा, मैंने कहा 2a आ जाएगा, हाँ। हमने कहा अब आपको इसकी जगह तुम x इक्वल टू 0 पुट करो, यहाँ पे भी x इक्वल टू 0 पुट करो, या 0 पुट करके देखो, तो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ओवरऑल सारी वैल्यू 0 हो जा रही, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो भैया यहाँ पे x की टर्म है नहीं, तो 2a आया, ठीक है। अब इसको इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, तो आरसी इक्वल टू क्या आया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स क्या है भैया 0 आया पूरा, हाँ 0 का स्क्वायर 3/2 अपॉन में डी वाई बाई इसका क्या आया भैया, ये आया, इसका 2a आया 2a। इसको आरसी सब सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा 1 बाई इसका 1 की पावर 3/2 1 ही आएगा अपॉन में टी 1 अपॉन 2a। तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आया 2a आया, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आया 2a आया। हाँ भैया हमें ये मैथमेटिक फॉर्मूला से हमने निकाल लिया, क्या पूछता है कि मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये ग्राफ जो है ना ये कर्व, हाँ ये जो ग्राफ मैंने किया इसका थोड़ा सा ग्राफ बनाओ भैया, ये तो पैराबोला का कर्व है भैया, सॉरी भैया ये तो भैया एक पैराबोला का कर्व है भैया, तो पैराबोला का कर्व है भैया, हाँ इस भैया इस x इक्वल टू 0 पे भैया हमसे पूछा गया था क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा गया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर x इक्वल टू 0 पे पूछा गया था, हाँ बाय चांस मान लो ये फिजिक्स मैथमेटिक्स के टर्म से भैया आपने फॉर्मूला से किया, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन में नहीं आता, पीवाईक्यूज में नहीं आता, मानते हैं, पर जे वाले का क्या फायदा, हमेशा जे वाले तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। मैंने कहा क्या, वो ये ग्राफ दे देंगे, बोलेंगे x इक्वल टू 0 पे मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दो, वो थोड़ा सा और इसको स्टोरी फॉर्म में कर देंगे, बोलेंगे एक पार्टिकल है यहाँ से यहाँ से ऑसिलेशन कर रहा है, हमें से कुछ नाच रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक नाच रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, हाँ तो बोलेंगे इस जब x इक्वल टू 0 पे पहुंचेगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दो, तब हम क्या करेंगे भैया, तब हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स के टर्म से बता दो ना, ये फॉर्मूला यूज नहीं होता हमें पता है। मैंने कहा तो भैया आपके मन में क्वेश्चन होगा क्या भैया ये फॉर्मूले से अगर ना करना चाहे क्या कोई फिजिक्स का मेथड है, क्योंकि अगर फिजिक्स का मेथड होगा तभी तो क्वेश्चन देंगे, जेई वाले तभी तो क्वेश्चन देंगे, हमें तो हर एक तरफ से तैयार होना है। मैंने कहा बात तो सही तुम्हारी, हमें हर एक तरफ से तैयार होना है, तो फिजिक्स का मेथड है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल है, वो एक कर्व दे देंगे, बोलेंगे ये पार्टिकल यहाँ से बोल रहा है नाच रहा है चल रहा है, उसके बाद इस पॉइंट पे तुम्हें पूछ लेंगे x इक्वल टू 0 पे बता दो मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो कैसे निकालते हैं फिजिक्स के फॉर्मूले से, चलो बता करते हैं सॉल्व। कितना टाइम लगेगा, चलो भाई थोड़ा सा टाइम और लगेगा, चलो करते हैं, ये आखिरी है ठीक है ना, बस खत्म होने वाली क्लास। मैंने क्या कहा क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, यही इक्वेशन देंगे y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, बोलेंगे ये कर्व है, थोड़ा सा इसको बीच में ला लेना ठीक है ना, कर लेना आप देख लेना, x इक्वल टू 0 पे आरसी पूछेंगे, इसको कैसे करेंगे, मैंने कहा कुछ नहीं तुम्हें इसको डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी टी कर दो, डिफरेंशिएट कर दो ठीक है, एक बार इसको डिफरेंशिएट करो, एक बार डबल डिफरेंशिएट करो तो बस, ये मैथमेटिक का फॉर्म मैथमेटिक की तरह हो रहा है, मैंने कहा एक बार करो तो डी बाई डी टी, हाँ भैया मैंने कहा इसको करना है, मैंने कहा हाँ भैया, तो ये हो जाएगा ए एक्स, हाँ 2ax, हाँ उसके बाद एक बार x करो dx बाई dt हो जाएगा, हाँ मैंने कहा एक बार इसको डबल डिफरेंशिएट करो, डबल डिफरेंशिएट, हाँ इसको एक काम करते हैं ना, इसको कांस्टेंट रखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर इसको कांस्टेंट रखते हैं, फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 2ax का डिफरेंशिएशन dx बाई dt, कुछ ऐसा है, हाँ भैया इसको डिफरेंशिएट करने पर कुछ ऐसा है। मैंने कहा ये क्या है तुम्हारा, ये y डायरेक्शन में, और y डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है उसको मैंने टाइम से डिफरेंशिएट किया है, हाँ भैया ये क्या है भैया, ये एक्सेलरेशन है,
एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर मीन एक्सेलरेशन भैया वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। हाँ भैया, और हमें क्या पता करना है भैया, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करना है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या भैया, रेडियस ऑफ कर्वेचर भैया हाँ स्पीड, जो स्पीड होता है भैया उसका स्क्वायर अपॉन में परपेंडिकुलर वेलोसिटी भैया स्पीड के। हाँ इस पे भैया इसका कुछ स्पीड यहाँ पे होगा भैया, कुछ स्पीड यहाँ पे होगी भैया। हाँ स्पीड तो यहाँ पे भी होगी भैया। हाँ इसके परपेंडिकुलर में ये वाई डायरेक्शन में तो आएगी भैया, परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन आएगा भैया तो वाई डायरेक्शन में आएगा। हाँ तो ये क्या आ गया भैया, ए डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे जरा तुम पुट करना है एक्स की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो ये जीरो आ जाएगा पूरा। हाँ भैया, मैंने कहा इसको देखो यहाँ पे 2a। हाँ भैया ये dx by dt क्या होता है, मैंने कहा dx by dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। dx by dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। dx by dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। ठीक है, dx by dt वेलोसिटी होता है। dx by dt वेलोसिटी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ भैया, मैंने कहा बाबू, मैंने कहा बाबू अभी क्या आया कि ए वाई इक्वल टू ये है 2a भी है। हाँ इतना है। हाँ भैया इतना है। मैंने कहा इसको उधर ले जाओ और ये 1 बाई और 2a के नीचे लाओ 1 बाई 2a। हाँ इक्वल टू वेलोसिटी का स्क्वायर हाँ अपॉन में परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन जो कि ए वाई है, ए वाई। हाँ वेलोसिटी का स्क्वायर अपन परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। हाँ वेलोसिटी का स्क्वायर अपन परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई, ये आई। और यही तो क्या होती है भैया, यही तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है भैया। रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या है, 1/2 आ गई भैया। रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू भैया 1/2 आ गई, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होती है, और उसकी वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई, 1/2a आई। तो क्या इस मेथड से इस क्वेश्चन में 1/2a और जो मैथमेटिक्स के मेथड से किया था उसमें क्या आई थी 1/2a आई। तो क्या मैच कर गए दोनों। हाँ भैया, तो इसके क्या कर कैसे निकालते हैं फिजिक्स के तरीके से और कैसे कहते हैं मैथमेटिक्स के तरीके से, तो मैंने दोनों एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है ना, मैंने दोनों एक्सप्लेन कर दिए। अब डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन जो हमारा अगला टॉपिक बनता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ पे हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिटेल में कवर किया, सारे टाइप्स के क्वेश्चन कवर किए, और अभी मैं डीपीपी में दूंगा, डीपीपी में क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो कैसा लगा वीडियो, मिस कंटेंट क्या था, कैसा था, वो थोड़ा सा कमेंट कर देना। और हाँ कोई डाउट हो तो पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, पढ़ते रहना, लिखते रहना, एक अच्छा इंसान बनना। ठीक है ना, बाकी स्ट्रेस मत लेना। ओके बाय बाय ना। और हाँ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 4 होगा। उसके बाद हमारा वो आयोनिक इक्विलिब्रियम भी स्टार्ट होने वाला है। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम को अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे, आप उसका वीडियो देखना, वही जे एडवांस लेवल तक जाएगा, हर एक चीज़ कवर होगा, डिटेल में कवर होगा। ठीक है ना, तो ये फिजिक्स का चल रहा था। ओके बाय।